हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारी केस बेस्ड है फिजिक्स पर। तो हमें एक दिया हुआ है बेटा, डायग्राम दी हुई है, रे डायग्राम, जो कन्वेक्स लेंस से दिया हुआ है। हमें ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस गिवन है और ऑब्जेक्ट की हाइट और फोकल लेंथ गिवन है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। द अबव इमेज शोन द position and height of the object in front of convex lens. A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens. Of focal length is 25 centimeter. The distance of the object from the lens is 40 centimeter. तो ये हमारी बेटा केस बेस्ड थी। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Based on the texture and the data in the above paragraph, determines the position of the image. तो अब हमने फर्स्ट क्या करना है बेटा? पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की। तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास गिवन क्या है वो लिखना है। तो हमें दिया हुआ है, हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो वो कितना है? -40 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा हमारे पास जो चीज़ गिवन दी है। और लेंस है, लेंस का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। तो अब हम बेटा वैल्यूज फिल कर लेंगे। तो हमारे पास फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v, तो ये वहाँ पर उधरली साइड चला जाएगा, 1/f + 1/u। तो अब हम बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव की है बेटा, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव की होती है, प्लस ऑब्जेक्ट कितना है? -40 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना है हमारे पास? 200। 25 के टेबल में 200 कहाँ पर आता है? 8 पर। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40 के टेबल पर 200 कहाँ पर आता है? 5 पर। तो यहाँ 5 आ जाएगा। 8 में से 5 निकाले कितने होते हैं? 3 होते हैं ओवर 200। तो ये 1/v है, तो इसका बेटा रेसिप्रोकल कर लेना है। हमारे पास 200/3 डेसिमल में निकालेंगे 66.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारी थी बेटा जी इमेज का डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। तो हमने क्या करना है बेटा? मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। तो हमारे पास जो इमेज की वैल्यू है वो कितनी आई हुई है? 200/3 और u की कितनी है? -40। और ये 3 है जो 40 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 कितना आ जाएगा? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, 120 आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ पर है बेटा, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो। अब ये कौन से टेबल पर कैंसिल करेंगे? 4 के टेबल पर। 4 के टेबल पर 12 3 पर आता है और 20 5 पर। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा? -5/3। तो अब हम बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट। साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो अब हमने इमेज का क्या करना है बेटा? साइज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है? m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = v/u। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है फिल करेंगे बेटा।
हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 6 है। इमेज का डिस्टेंस कितना है 200/3। ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास -40। तो ये 6 है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा 200, 3 मल्टीप्लाई -40 मल्टीप्लाई 6। तो कैंसिल करना है 3 के टेबल पर, 6 2 पर कैंसिल हो जाता है और 0 के साथ 0, 2 के टेबल पर 4 2 पर आएगा, 2 1 जा 2 और 20 10 पर, और ये वाला नेगेटिव बेटा हमारे पास -10 आएगा। ये नेगेटिव यहाँ पर लग जाएगा। तो जो इमेज ऑफ हाइट है वो कितनी है -10 सेंटीमीटर। तो इसका बेटा जो नेचर है वो क्या होगा बेटा जी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा था बेटा सी पार्ट, और सी पार्ट का और अलग करेंगे। अब फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो अब हम बेटा पावर ऑफ लेंस निकालेंगे। तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। तो जो कनकेव लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, नेगेटिव में होगी -25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/4 मीटर। तो पावर निकालनी है। पावर क्या होगा बेटा हमारे पास 1 फोकल लेंथ, तो 1 (-1/4), तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे -4d। तो ये हमारी थी बेटा पावर। तो अब हम बेटा सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक हमें टेबल दिया हुआ है, टेबल में एक सीरीज है और हिंट दिए हुए हैं। सो फर्स्ट सीरीज क्या है बेटा, ए कंपाउंड है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन 2 कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट में क्या है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें 2 कार्बन एटम्स लिए गए हैं। सेकंड में क्या है बेटा, कंपाउंड ए, जो ए कंपाउंड है वो यूज करते हैं उसे सॉल्वेंट में। जो हमारे पास थर्ड है क्वेश्चन, ए है जो ए ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड बी। ए को क्या करेंगे बेटा हम हीट करेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारे पास बी फॉर्म होगा। वो बी को हम जो फोर्थ दिया हुआ है बेटा, बी को क्या करेंगे उसमें एडिशन करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल में, तो कंपाउंड सी आएगा। और फिफ्थ दिया हुआ है सी को जब हम हीट करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, बेस्ड ऑन अबव हिंट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो हमें नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर्स करने हैं। तो हमारे पास जो ए है उसका जो हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं, गिव द IUPAC नेम ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास ए कंपाउंड है और बी है उसका नेम क्या है IUPAC। तो क्या है बेटा, ए का क्या है हमारे पास इथेनॉल, तो बी का क्या है इथीन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, केमिकल लोकेशन ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन दिया है उसका क्या करना है, हमने केमिकल रिएक्शंस बनानी है। और केमिकल रिएक्शंस देखो बी में कैसे बनेंगे बेटा, क्वेश्चन ए है जो ए रिएक्ट करेगा बी, ए और बी फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, ए क्या है हमारे पास इथेनॉल, और क्या करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 में से पास करना है। तो हमें क्या मिलेगा इथीन प्लस वाटर। ये हमारा ए कंपाउंड था और ये बी। और क्या कह रहे हैं, बी को जब हम उसमें ऐड करेंगे क्या 1 हाइड्रोजन ऑफ मोल एंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट में। तो हमारे पास इथीन को जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे
किसकी प्रेजेंस में, निकल की कैटालिस्ट की, निकल की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा बी कंपाउंड था, ये सी है, सी का नाम क्या होगा बेटा, इथेन। इथेन से क्या बनेगा, इथेन बनेगा। तो अब हमारा जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, द नेम ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 3rd and 5th, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड सी। तो हमारे पास जो थर्ड और 5th रिएक्शन है वो कौन सी है, वो बताना है बेटा। तो इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, हमारे पास जो स्टेप 3rd है, हमें ऊपर एक टेबल दिया है, उसमें जो स्टेप 3rd है वो क्या है हमारे पास, उसे कहेंगे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। क्या कहेंगे हम, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जो हमारे पास स्टेप 5th है वो क्या है बेटा, कंबशन। वो क्या है हमारे पास, कंबशन रिएक्शंस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है जो सी कंपाउंड बनाए उसको क्या करना है, जो हमारे पास सी कंपाउंड है उसकी डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो हमारे पास जो बेटा सी था, सी कंपाउंड क्या था हमारे पास, इथेन, CH3, इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनानी है हमने। तो कैसे बनाएंगे, कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन लगाए हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 डॉट लगानी है। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और यहां पर भी बेटा 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ईच कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करेगी बेटा, कंप्लीट करेगी। तो कैसे करेगी, 1 2 3 4 और 4 ये रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कार्बन अपना ये वाला ऑक्टेट पूरा कर रही है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये वाली कार्बन यहां से लेगा, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन अपना क्या करता है बेटा, डबलेट पूरा करता है। तो ये डबलेट पूरा कर रहा है। तो ये थी हमारी बेटा डॉट स्ट्रक्चर। तो इस क्लास में हमने केस बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।